सकते। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ये धर्मनिरपेक्ष देश में कोई समुदाय को ऐसे जो सुविधा दी है इसके खिलाफ हमने ये आवाज़ उठाया। और सिर्फ हम घोषणा नहीं करते, धर्म की रक्षा और समाज का उत्थान ये भी कार्य करते हैं। मरणोपरांत हमारा ये ध्येय जो है वो समाज के लिए उपयोगी आना चाहिए। इसी कारण हमने लोगों को ऐलान किया। लोगों ने अभी तक मेरे पास 56,000 मरणोपरांत निवेदन भर के दिए, जो महाराष्ट्र शासन में गवर्नमेंट के कब्जे में हमने वो अर्ज दाखिल किए। और उसमें से 75 लोगों ने 75 लोगों ने बॉडी डोनेट किया है। हमारी संस्कृति अग्नि संस्कार का पुरस्कार करते हैं, तो जेल में छोड़ने का पुरस्कार करते हैं। मैं धर्मगुरु के नाते से लोगों को बोला कि ये शरीर जलाकर हम खाक करते राख करते हैं, तो ये शरीर समाज के लिए दे दो। और लोगों ने मेरे ऊपर, लोगों का इतना प्यार है, 75 बॉडी डोनेट आज तक हो गए। आप इसका सबूत गवर्नमेंट के पास मांग सकते हैं कि भाई डरने की जरूरत नहीं, आप डर गए तो मरेंगे। दूसरी मेरी घोषणा है, सनातन सात्विक है पर कायर नहीं। देखिए सत्ययुग में सात्विकता थी, उसके पश्चात त्रेता युग में अधर्म का बोलबाला शुरू हो गया। इसी कारण जो हमने इधर घोषणा किए वो सोच समझ कर किए, जिम्मेदारी से किए। और आज हमारा धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में है। इसी कारण लोगों को जागरूक करना मेरा मैं फर्ज समझता हूँ। अभी इसके बारे में आपको कुछ पूछने का है तो पूछ सकते हैं। महाराज जी दो सवाल है महाराज जी। एक से पूछिएगा ताकि आप और पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया के पत्रकार बंधु और बहनों, ये पवित्र कुंभ क्षेत्र में हमने 4 स्लोगन दिए थे। डरेंगे तो मरेंगे, सनातन सात्विक है पर कायर नहीं, सभी हिंदुओं में एकता हो, और वक्त के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है। ऐसे 4 स्लोगन दिए हैं। उस पर बहुत गर्मागर्म चर्चा भी हुई। इसके बारे में आप सब लोग चाहते हैं कि हमारे उस पर राय क्या है। देखिए, डरेंगे तो मरेंगे, ये स्लोगन हमने इस कारण लिखा है, दिया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू थे वो जितने प्रतिशत में थे, और आज हमारे हिंदू पाकिस्तान में ना के बराबर हो गए हैं। बांग्लादेश ले लो, बांग्लादेश में भी हिंदू ही टारगेट है। हिंदुओं की मंदिर, हिंदुओं का व्यवसाय का ठिकान, हिंदुओं का ही मकान, हिंदुओं के महिला बच्चों पर अत्याचार। वास्तविक बांग्लादेश में जो युद्ध शुरू है ये उनका अंदरूनी मामला है, आपस का मामला है। हिंदुओं को टारगेट करने की जरूरत नहीं, तो भी सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। ये हमारा आज़ाद देश है। ये आज़ाद देश की स्थिति ऐसी है कि आज़ाद देश में कश्मीर पंडित आज निर्वासित हो गए। उनको जबरन खदेड़ दिया और उनकी संपत्ति जो है हड़प ली। और आज 75वां हम स्वर्ण महोत्सव संपन्न कर रहे हैं। तो ये देश में
हमारे कश्मीर पंडित आज भी निर्वासित का जीवन जी रहे हैं। हमारे मंदिर उनके ऊपर मस्जिदें खड़े हो गई है। उनका सर्वे करने का आदेश कोर्ट ने दिया है, उनके बावजूद भी दंगे फसदे यहाँ होते हैं। सारे विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र बचा नहीं है। यहाँ हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, हम यहाँ बहुसंख्य है, तो भी ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। हम धर्म पे निरपेक्ष देश में रहते हैं। मुस्लिम का देखिए, ईसाई लोगों के देखिए कितने देश है, और पूरे विश्व के पीठ पर एक हिंदू राष्ट्र बचा नहीं है। हमें मान्य है, शास्त्र हमारा कहता है अन्याय करना पाप है, लेकिन अन्याय सहना भी पाप है। अन्याय के विरुद्ध हम डर के रह गए तो एक दिन हमारा सनातनी खत्म ही हो जाएंगे ना। इस कारण मैंने एक घोषणा की है कि डरेंगे तो मरेंगे। मैं धर्मगुरु हूँ। महंत नरेंद्र दास निर्मोही अखाड़ा महासचिव, महंत महेश दास निर्मोही अखाड़ा सचिव, ये रिकॉर्ड हो रहा श्री महंत मुरलीदास जी निर्वाणी अखाड़ा, राजूदास महाराज महामंत्री निर्वाणी अखाड़ा, श्री पंच निर्वाणी अन्य अखाड़ा के नागा एवं महंत जगत गुरु रामानंद का श्री स्वामी अनंत विभूषण श्री स्वामी वीरेंद्राचार्य महाराज आए हैं। उसमें भी ये निर्वाणी अन्य अखाड़े में आए हैं। एक कुंभ नगरी की तरफ से, निर्वाणी अखाड़े की तरफ से आपका सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। जय श्री हनुमान महाराज। आगे श्री महाराज।